गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीएड फर्स्ट सेम कोर्स 2 का सेकेंड हाफ के यूनिट 2 के पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन का RMSA। ठीक है, तो RMSA इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखाया, इसका एक स्लोगन था। इसका स्लोगन क्या था? पढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि बताया गया है कि RMSA क्या है। हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2009 में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे। ठीक है, ये एक एजुकेशन पॉलिसीज़ है। नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इसको लॉन्च किए थे 2009 में बाय MHRD के दौरान। MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में देखो, RMSA इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किसके कारण इसको लागू करना पड़ा? कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि RMS का कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। इसमें एक है जो इम्पोर्टेंस, टू इनहेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन का जो चाहिदा है उस चाहिदा को बढ़ाना चाहिए और उसका जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये बोला गया है टू इनहेंस द एनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52.26% टू 75% विद इन 5 ईयर्स। इसका मतलब है 2009 में जो ये लागू हुए थे ये RMSA, तो 2009 में लागू होने के बाद 2014 के अंदर इसको 75% ग्रो करना चाहिए। ठीक है, इसका और एक एम्स था टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 15 to 16 ईयर्स एज। ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन देना चाहिए फॉर ऑल चिल्ड्रेंस बिटवीन 15-16 ईयर्स एज। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बताया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है उसको क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, टू रिमूव सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर एंड डिसेबिलिटीज बैरियर्स। सोशियो इकोनॉमिक्स का जो बैरियर्स है, जेंडर जो बैरियर्स है और डिसेबिलिटीज जो बैरियर्स है, हमको इसको हटाना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017 बाय एंड ऑफ 12th 5 ईयर्स प्लान। 12th 5 ईयर्स प्लान जो है वो ख़त्म होने के पहले 2017 के अंदर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सल एक्सेस करना चाहिए। लास्ट में ये बोला गया कि टू अचीव यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020 के अंदर हमको यूनिवर्सल रिटेंशन को अचीव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि बताया गया है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या ज़रूरत है। पहला बोला कि एडिशनल क्लासरूम होना चाहिए, लेबोरेटरीज होना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए, टॉयलेट्स ब्लॉक्स होना चाहिए, अर्थात बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग से टॉयलेट्स होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम अलग से होना चाहिए स्कूल में, और रेसिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज़। जिन टीचर लोग बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, उन टीचर लोगों के लिए हॉस्टल होना ज़रूरत है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, बोला गया है कि इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ इंटरवेनियंस। इसमें पहला बोला गया कि स्टूडेंट्स और टीचर का जो रेशियो है वो 30:1 होना चाहिए। एडिशनल टीचर अपॉइंटमेंट करना चाहिए। अगर स्कूल में ज़्यादा टीचर नहीं है तो हम लोग को एडिशनल टीचर अपॉइंटमेंट करना चाहिए। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ज़रूरत है। जिन टीचर लोग को ट्रेनिंग से पहले टीचिंग प्रोफेशन मिल गया उसको फिर से ट्रेनिंग करना चाहिए। साइंस लेबोरेटरीज होना चाहिए।
फोकस ऑन साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एजुकेशन। साइंस में, मैथ में और इंग्लिश में फोकस होना ज़रूरत है। आईसीटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल में आईसीटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। करिकुलम को रिफॉर्म करना चाहिए और स्कूल में टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है कि इक्विटी मतलब है साम्यता, ठीक है। साम्यता में पहले क्या बोला है कि स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो प्लानिंग, स्पेशल फोकस करना चाहिए जो छोटा छोटा जो हम लोग का जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अंदर, ठीक है। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, ये तो पहले ही बताया कि गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट रहना चाहिए। स्पेशल इनरोलमेंट फॉर वेकर सेक्शन, जो दुर्बल श्रेणी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल फोकस रखना चाहिए, ठीक है। उन लोगों को स्कूल में हम लोग को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो कि अपग्रेडेशन ऑफ आश्रमिक स्कूल, जो आश्रमिक स्कूल होता है उसको अपग्रेड करना है। नेक्स्ट देखो ओपनिंग न्यू स्कूल इन SC/ST माइनॉरिटी एरियाज, जो माइनॉरिटीज एरियाज है उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि न्यू स्कूल ओपनिंग करना चाहिए। और लास्ट में ये बोला गया है कि मोर फीमेल टीचर को अपॉइंटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखो बोला गया है कि RMSA के लिए जो फंड का ज़रूरत था वो MHRD डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके जो एजेंसीज है, जो इंस्टीट्यूशन है उसको देता है, ठीक है। और बोला गया है कि ड्यूरिंग 11th 5 years प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 75% टोटल फंड फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस जो फंडिंग जो पैटर्न्स है, इस फंडिंग पैटर्न्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम गेल का एक कोटेशन है वो हम यूज़ किए हैं कि इसमें बताया गया है कि एडुकेटिंग गर्ल्स जस्ट 1 year बियॉन्ड द एवरेज 4th grade education increases their eventual earning by 10 to 20%. Every additional year of secondary education can increase future wage by 50 to 25%. ये एक कोटेशन है जिन्होंने बोला गया कि जो एजुकेशन गर्ल है इसके लिए जो उसका जो सैलरी है उसको ग्रो करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बोला गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अचीवमेंट क्या क्या हुए कि 2015-16 के रिपोर्ट के दौरान ये देखा गया है कि अप्रूव कितने कितने हुए थे, कंप्लीट कितने कितने हुए थे और इन प्रोग्रेस में कितने कितने है, ठीक है। तो एक हम देखते हैं कि न्यू साइंस स्कूल के लिए जो बोला गया थे उसमें 11,577 अप्रूव हुए थे, कंप्लीट हुआ 10,082 और इन प्रोग्रेस में है 109। इसी हिसाब से एडिशनल क्लासरूम भी बोला गया है, साइंस लैब के बारे में बोला गया है, कंप्यूटर रूम के बारे में बोला गया है, लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज के बारे में बोला गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में बोला गया है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, टीचर्स क्वार्टर्स के लिए बोला गया है और मेजर रिपेयर के लिए कितने कितने अप्रूव हुए थे, कितने कितने कंप्लीट हुए और कितने कितने अभी तक प्रोग्रेस में है। ये हम एक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे इसका जो कंक्लूशन है। तो कंक्लूशन में हम ये देखेंगे कि ये RMSA 2009 में जो सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक गुरुत्वपूर्ण एक पॉलिसी है, एक महत्वपूर्ण पॉलिसी था ये RMSA, ठीक है। इसमें क्लास 9 और क्लास 10 के सेकेंडरी स्टेज को तैयार करने के लिए बोला गया है और 11 और 12 का जो हायर सेकेंडरी स्टेज है इसको डिज़ाइन करने के लिए भी बोला गया है। सेकेंडरी लेवल ख़त्म होने के बाद इसको हायर सेकेंडरी लेवल में भी अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि सेकेंडरी क्लास के बच्चे के लिए नॉर्मल एज ग्रुप होना चाहिए 14 to 16 और हायर सेकेंडरी क्लास के नॉर्मल एज ग्रुप होना चाहिए 16 to 18। ये सेकेंडरी लेवल को मान को बढ़ाने के लिए
उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है ये RMA। तो आज का क्लास में हम लोग ये देखा कि RMA क्या है, इसको कौन लॉन्च किए थे, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका एम्स क्या था, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी इसमें होना चाहिए, हैं, इक्विटी क्या होना चाहिए, हैं, और अचीवमेंट लास्ट में हम लोग ये देखा कि इसका अचीवमेंट कितने प्रतिशत फुलफिल हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंजॉय योर लर्निंग।